आज के तारीख में आप अगर पैसों को उठाकर देखेंगे तो राजनीति एक ऐसा जरिया है जिसमें घुसने के बाद आप अच्छे खासे पैसे कम दिन में ही कमा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप ग्राम प्रधान, विधायक, सांसद, किसी भी नेता को देख लीजिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो पद पे आसीन होने के बाद और पद पे उतरने के दौरान कम समय में आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे नेता मिल जाएंगे जिनकी अगर आय की जांच की जाए तो उन्होंने जब पद संभाला उसके पहले की आय और जब वो पद से हटे तो उस तब की आय में, उनके आय में ज़मीन आसमान का इजाफा मिलेगा। उनकी आज़ादी के बाद कई ऐसे नेता भी पैदा हुए जिन्होंने ना कि पूरे देश को गौरवान्वित भी किया उनके कृत्यों ने, बल्कि ऐसे भी नेता पैदा हुए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक प्रधानमंत्री की बात करेंगे जो दो बार भारतवर्ष के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे और भारत में नागरिकता का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी उन्हें प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री कौन थे, नेता कौन थे, इनके कौन से कृत्य बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं और आखिर क्या ऐसी बात है इन नेताओं में जो इनको आज के नेताओं से भिन्न बनाती है। इससे पहले ना आप पढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की बटन दबा लेना ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं भारत के ऐसे ही एक प्रधानमंत्री की। नाम मैं वीडियो के आगे बता दूंगा, तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन का वाकया है। एक पत्रकार अपने साइकिल से कुछ न्यूज़ कवर करने के लिए एक रोड से गुजर रहा था। अचानक उस रोड से गुजरने के दौरान उसके साइकिल में एक थाली लगती है आकर, जो एक कमरे से फेंकी गई होती है। अब पत्रकार बड़ा अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो खाना खा के इस तरीके से चलती हुई रोड पर थाली फेंकता है। पत्रकार की जिज्ञासा बढ़ती है। पत्रकार वहाँ पे रुक जाता है और आवाज़ लगाता है कि भैया किसने थाली फेंकी है। आवाज़ लगाने के पहले ही दो व्यक्ति अंदर से बाहर की तरफ, रोड की तरफ आपस में झगड़ते हुए आते हैं और पहला व्यक्ति कह रहा है, भैया कब दोगे, कब दोगे, कब दोगे, एक टाइम तो बता दो, आखिर दोगे कब, 3 महीने बीत चुके हैं। और एक बुजुर्ग जो धोती और कुर्ता पहना हुआ है, उसकी धोती कुर्ती जो है वो मैली है, वो कहता है भैया दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। आखिर में ये बात चल रही थी किराएदारी की। दूसरा वाला जो पक्ष रहता है, जो काफ़ी तेज़ से उस बुजुर्ग पर चिल्ला रहा होता है, वो रहता है मकान मालिक और किराया मांग रहा था उस बुजुर्ग के। अब बुजुर्ग यही एक ही शब्द बार बार रटता रहता है, भैया दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। और ये शख्स कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि भारत के कार्यवाहक 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आज गुलजारी लाल नंदा की। आखिर में हुआ क्या, पत्रकार वहाँ पे उसने दोनों पक्षों को शांत कराया और शांत कराने के बाद पूरी जिज्ञासा भरी हुई थी। अब पत्रकार को आपने देखा होगा कि पत्रकार अमूमन एक एक चीज़ खोद कर पूछते रहते, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ। जब उसने बुजुर्ग से पूछा कि चाचा वाकई में मैटर क्या है, आप बताओ ना, और कोई पीछे की तो कहानी नहीं है, तो गुलजारी लाल नंदा जी हंसते हुए जवाब दिया कि मुझे जो है 3 महीने से मैं किराया नहीं दे पाया हूँ। इस किराया ना देने की वजह से ये मकान मालिक मुझे घर के बाहर फेंकना चाहता है और मुझे घर छोड़ने के लिए बाध्य कर रहा है। अब पत्रकार को ये लगता है कि यार मानवता मेरी कह रही है कि मैं पैसे निकाल के मकान मालिक को दे दूँ, पर पत्रकार ऐसा नहीं करता है। उस काफ़ी सोच विचार कर सोचता है कि पता नहीं कितने पैसे देने, कितने नहीं। और पैसा का जो मामला रहता है, किराया जो बकाया रहता है वो मात्र 35 रुपये बकाया रहता है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमिका भी निभाई थी इस हमारे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने। और इनको भारत सरकार ने 500 रुपये की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन मिलती है, तो ये पेंशन भी अलॉट की थी कि आप 500 रुपये ले लीजिए। लेकिन गुलजारी लाल नंदा ने उसे ये कहते हुए लेने से मना कर दिया था कि भैया हमने जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है वो हमने किसी पेंशन की वजह से नहीं लड़ी है और ना ही हम इस धनराशि को लेंगे। अब उनका जीवन ऐसा गुजरता रहता है, इतना आप सोच नहीं सकते हैं। आज के परिवेश में आप देखते होंगे काफ़ी ऐसे नेता हैं जो नेता होने के बाद अपनी संपत्ति तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, फैमिली के भी काफ़ी सदस्य को नेता, विधायक, मंत्री बना देते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का नाम नहीं लूँगा,
आप समझदार हैं, आप खुद समझते हैं। टॉपिक पे जुड़ते हैं, अपने कहानी पे जुड़ते हैं। अब अचानक पत्रकार को लगता है कि जब मैं किराया चुका नहीं पाऊंगा इस बुजुर्ग का, तो क्यों ना मैं इस पूरे प्रकरण को कवर कर लूं। अब वो काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक करता है वहाँ की, और अपनी ड्यूटी करके जब वो शाम को पहुंचता है जहाँ पे पेपर की छपाई होती है, न्यूज़पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे जिस पेपर में काम कर रहा था, जब वो शाम को पहुंचता है तो उसका संपादक उससे पूछता है, वो काफ़ी गुमसुम सा एक कुर्सी पे पत्रकार बैठा हुआ सोच रहा होता है दिन भर की घटनाएं। तो उसके संपादक ने उससे पूछा, उसके जो मेन मालिक थे चैनल के और पेपर के जो मेन मालिक थे, उन्होंने पूछा आखिर बात क्या हो गई, तुम बहुत गुमसुम हो। तो उसने पूरे दिन की वही घटनाक्रम की कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो संपादक ने पूछा कि आपके पास वहाँ के कुछ फुटेज हैं, फ़ोटो वगैरह लाए हो? तो उन्होंने कुछ फ़ोटो जो क्लिक की थी तो उन्होंने अपने संपादक को दिखाई, और संपादक ने फ़ोटो देखते ही कहा कि क्या तुम्हें पता है ये व्यक्ति कौन है? पत्रकार ने कहा नहीं, हमें तो नहीं पता है कि ये कौन व्यक्ति है, किस पद पे है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पीछे का इतिहास क्या है, मुझे तो नहीं पता है सर, आप ही बताइए। वो कहते हैं ये है गुलजारी लाल नंदा, जो कि भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री, सांसद भी रह चुके, राज्यसभा सांसद भी रह चुके, भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया और आज इस हाल में है। तो ये स्टोरी हमारे लिए कहीं ना कहीं से बड़ी होगी और हमें इस स्टोरी को प्रमुखता के साथ पेपर में प्रकाशित करना चाहिए। अब अगले दिन का पेपर जब प्रकाशित होता है, लोगों के बीच जब लोग सो के उठे होते हैं, पेपर जब विधायक और मंत्रियों और अधिकारियों के घर में पहुंचता है कि एक प्रधानमंत्री इस हाल में है कि वो अपने घर का किराया चुकता नहीं कर पा रहा है, और भारत की आज़ादी में इस व्यक्ति की बहुत अहम भूमिका रही है, तो सारे अधिकारियों के, प्रशासन के हाथ पांव बिल्कुल फूल जाते हैं, और गाड़ियों का एक काफिला, जिधर से देखिए विधायक, जिधर से देखिए मंत्री, जिधर से देखिए अधिकारी, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस मकान मालिक के घर के बाहर। और फिर वहाँ से वो बुजुर्ग बुलाया जाता है और कुछ अंग वस्त्र भी प्रदान किए जाते हैं उनको, और मकान मालिक को बुलाया जाता है। मकान मालिक डरा सहमा रहता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो सुबह सुबह इतनी पुलिस की गाड़ियाँ, इतनी फोर्स, इतने अधिकारी, इतनी लाल बत्ती, बात क्या हो गई। तब उसे पता चलता है कि जो आपके यहाँ किराए पे, जो मेरे यहाँ किराए पे रह रहा है, वो कोई सामान्य नागरिक नहीं है, वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भारत का 2 बार से प्रधानमंत्री है, और कई बार वो अच्छे अच्छे ओहदों पर, अच्छे अच्छे पदों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुका होता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलूंगा एक ऐसी ही वीडियो लेकर, एक ऐसी नई कहानी लेकर, एक नए मैटर के साथ, एक नए मामले के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।